बच्चों अब हम इसी में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स का, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, उसको डिस्कस करेंगे। इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। देखिए मान लेते हैं हमारे पास में दो मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स मान ली हमने m क्रॉस n ऑर्डर की, दैट इज इसमें नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम n है। दूसरी हमने मान ली मैट्रिक्स p क्रॉस q, दैट इज b मैट्रिक्स में हमारे p रो है और q कॉलम है। इनका मल्टीप्लीकेशन ab, ध्यान दीजिएगा ab तभी पॉसिबल है जब फर्स्ट के कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल हो, दैट इज ऐसी कंडीशन है, ठीक है। और इससे जो हमें मैट्रिक्स मिलेगी, मान लीजिए इससे हमें एक मैट्रिक्स जो है वो C मिल रही है, उस C का जो ऑर्डर होगा वो होगा m क्रॉस q। तो दो मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स A है, एक मैट्रिक्स B है। A का ऑर्डर mn है, B का ऑर्डर pq है। तो इनका जो प्रोडक्ट है तभी पॉसिबल होगा जब फर्स्ट मैट्रिक्स, फिर से समझिएगा, पहली के कॉलम और दूसरी के रो आपस में इक्वल हो। एक बात और ध्यान रखिएगा, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। बहुत ज्यादातर केसेस में ऐसे होता है कि ए बी का तो प्रोडक्ट पॉसिबल होता है लेकिन बी ए का प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होता है। अगर दोनों में से एक भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हाँ दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो ए बी और बी ए दोनों का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा लेकिन उनके आंसर डिफरेंट आएंगे। किसी पर्टिकुलर केस में सेम आ जाए तो एक वो अलग एक्सेप्शन केस हो। अब देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। इस वीडियो में मैं केवल इतना ही टॉपिक डिस्कस करूंगा कि हम मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और एक इस पे बेस्ड क्वेश्चन लूंगा और इसके जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में उसको हम लेंगे। देखिए इसके जो, देखिए ध्यान दीजिएगा, रो कॉलम, यानी इस तरीके से पहली मैट्रिक्स के रो की मल्टीप्लाई दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से होती है, यानी फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से होगी तो पहला एलिमेंट मिलेगा। हमने एक ये मैट्रिक्स नोटेशन फॉर्म में ले ली। एक मैट्रिक्स ए है, A11, A12, A13, 3x3 की मैट्रिक्स इसलिए लिए क्योंकि कई ज्यादातर क्वेश्चंस में इसको यूज होता है। A21, A22, A23, A31, 32, 33, B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32, B33, इस तरीके से हमने ये दो मैट्रिक्स ली। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए रो की मल्टीप्लाई कॉलम से कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के फर्स्ट एलिमेंट से, A11, B11। रो के सेकंड एलिमेंट की मल्टीप्लाई कॉलम के सेकंड एलिमेंट से, A12, B21। फिर थर्ड की मल्टीप्लाई थर्ड से। जब एक रो एक कॉलम को हिट कर देगी तो यहां पर हमारी कैलकुलेशन खत्म हो जाएगी। अब हम सेकंड पोजीशन पर जाएंगे। अब यही रो, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये रो फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो अब फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से, A11 की B12 से, प्लस सेकंड एलिमेंट A12 की B22 से, प्लस A13 की B32 से। रो ने कॉलम को हिट कर दिया, कंप्लीट हो गया। अब नई पोजीशन पे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A13 फर्स्ट एलिमेंट, रो का फर्स्ट एलिमेंट कॉलम का, फिर फर्स्ट सेकंड एलिमेंट रो का सेकंड एलिमेंट इसी कॉलम का B23, और फर्स्ट एलिमेंट हमारा रो का 13 और सॉरी थर्ड एलिमेंट, और थर्ड एलिमेंट हमारा हुआ कॉलम का। तो पहली रो ने तीनों कॉलम के साथ में वर्किंग कर ली। अब लाइन चेंज होगी। अब हमारी सेकंड रो है तो यहाँ पे सेकंड रो फिल होगी। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 1। तो सेकंड रो की जब फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, रिजल्टेंट मैट्रिक्स का सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का पूरा एक एलिमेंट कैलकुलेशन आपको मिल जाएगी। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट 2 1 की मल्टीप्लाई B11 से, A22 की मल्टीप्लाई B21 से, और A23 की मल्टीप्लाई B31 से, और बीच में प्लस का साइन। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, सेकंड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स
का सेकंड रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट आपको मिलेगा A21 B12 A22 B22 A23 B32, बीच में प्लस का साइन। सेकंड रो की मल्टीप्लाई अब थर्ड कॉलम से, यानी रिजल्टेंट का सेकंड रो और थर्ड कॉलम का एलिमेंट मिलेगा A21 की मल्टीप्लाई 13 B13, A22 की मल्टीप्लाई B23, A23 की मल्टीप्लाई B33। इसी तरीके से अब जैसे ही पूरा कॉलम यहाँ पे हिट हो जाएंगे तो हमारी लाइन चेंज हो जाएगी, हमारी बची थर्ड रो। अब हम थर्ड रो की मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, फिर थर्ड रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, वही चीज, और थर्ड रो की मल्टीप्लाई हमारी थर्ड कॉलम से ही। तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है उसमें एक फंडामेंटल कंडीशन है कि पॉसिबल तभी है हमारा जब पहली के कॉलम और दूसरी की रो आपस में इक्वल होंगे। और मल्टीप्लाई करने का जो तरीका है वो ये है, रो हमारी मल्टीप्लाई होगी कॉलम से, RC को ध्यान में रखिएगा। अब हम इस पर बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है कि एक मैट्रिक्स हमें A गिवन है जिसमें 2 रो और 3 कॉलम है, और दूसरी मैट्रिक्स हमें B गिवन है जिसमें 3 रो और 2 कॉलम है। अब हमें A और B निकालना है, B और A निकालना है, यानी AB प्रोडक्ट और BA प्रोडक्ट निकालना है। देखिएगा इसके थ्रू हम आपको ये दिखाएंगे कि AB और BA डिफरेंट होते हैं। AB का मतलब है, सबसे पहले तो आप ये देखिए A मैट्रिक्स है 3/2 की और A है 2/3 की मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स है हमारी 3/2 की। ये हमारे एलिमेंट सेम है, यानी जो AB हमें मैट्रिक्स मिलेगी उसका ऑर्डर हो गया 2/2। ऐसे हमें करने से ये फायदा होगा, दिमाग में हमारे स्ट्रक्चर ये क्लियर हो गया कि जो हमारा रिजल्टेंट AB मैट्रिक्स आएगी उसमें 2 रो होंगे और 2 कॉलम होंगे। तो एक हमारा ये क्रॉस चेक हो गया। अब हम इनका प्रोडक्ट कर रहे हैं, AB का प्रोडक्ट करने का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ये बात हमें क्लियर हो गई। अब मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा, रो मल्टीप्लाई होती है हमारे कॉलम से, रो मल्टीप्लाई होंगी कॉलम से। देखिए रो कॉलम, फर्स्ट रो की मल्टीप्लिकेशन होगी फर्स्ट कॉलम। ध्यान दीजिएगा, इसको घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा। इसकी करीब 6-8 क्वेश्चन एनसीईआरटी के या किसी भी बुक के प्रैक्टिस करेंगे आपको क्लियर हो जाएगा, वरना एक कॉमन मिस्टेक ये हो जाती है 1 से ही हम सबकी मल्टीप्लाई करते जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे मल्टीप्लाई होगी हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, यानी नेक्स्ट पोजीशन से मल्टीप्लाई करेंगे। रो की फर्स्ट कॉलम 1 2 = 2 प्लस का साइन -2 और +4 -8 प्लस का साइन 3 2 = 6। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से। 1 की मल्टीप्लाई 3 से 3, -2 की मल्टीप्लाई 5 से -10 और 3 की मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 3। अब क्लियर हो गया, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से, यानी कॉलम ने रो ने हर एक कॉलम को हिट कर दिया। अब हमारी पोजीशन चेंज हो गया, हम सेकंड रो पे आएंगे। सेम प्रोसीजर होगा, सेकंड रो फिर हर कॉलम से पर हिट करेगी। -4 की मल्टीप्लाई 2 से -8, 2 की मल्टीप्लाई 4 से +8, 5 की मल्टीप्लाई 2 से +10, फिर -4 की इस सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम को कंप्लीट करा। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी सेकंड कॉलम से। -4 की मल्टीप्लाई 3 से -12, 2 की मल्टीप्लाई 5 से 10 और 5 की मल्टीप्लाई 1 से +5। तो हमारा ये रिजल्ट मिला हमें 2 8 6 0 10 -4 10 17 और ये -7। तो जो AB प्रोडक्ट आया वो हमारा ये निकल कर आया। AB हमारा निकल कर आया, एक बार आंसर चेक करें, 0 -4 10 3 आएगा, 15 है ना, माइनस का उधर रोशनी पड़ रही थी।
3। ठीक, अब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बी ए को निकालेंगे। अब देखिए बी ए, पहले बी लिखा है 3/2 की मैट्रिक्स और ए 2/3 की मैट्रिक्स, यहां पर भी ये चीज कॉमन मिल रही है, यानी बीच वाला नंबर 1 होना चाहिए। तो यहां से ये रिजल्ट निकला कि जो बी ए मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर होगा 3/3 का। तो आपने देखा पहले स्टेप से क्लियर हो गया कि ए बी और बी ए इक्वल नहीं होते हैं, क्योंकि इनके तो ऑर्डर भी अलग अलग आ रहे हैं। किसी क्वेश्चन में अगर ऑर्डर सेम आ जाए तो वैल्यू अलग आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो ए बी का ऑर्डर है 2/2 और बी ए का ऑर्डर है 3/3। तो इससे यह इस क्वेश्चन से ये चीज हमारी वेरीफाई हो रही है कि जो प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट होता है मैट्रिसेस का, वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। ए बी और बी ए आपस में इक्वल नहीं होते हैं। अब हम बी और ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहां से हमें ये बात पिक्चर क्लियर हो गई, 3 रो होंगी और 3 कॉलम। पहले बी लिखते हैं 2 3 4 5 2 1। ए लिख रहे हैं 1 -2 3 -4 2 5। अब देखिए फिर से समझिए, रो की ध्यान दीजिएगा, 3 रो 3 कॉलम है। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से 2 1 2 1 3 4 12। फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम से -4 + 6, प्लस का 6 और प्लस का 15। ठीक है, हर रो हर कॉलम को हिट करेगा। अब सेकंड रो मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से 4 1 4 और 5 4 20। और एक बात का ध्यान रखिएगा बच्चे, गलती बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो मिस्टेक होती है बच्चे गलती करते हैं 4 1 4 और 4 4 16। आपको जब मल्टीप्लाई करें एक नंबर की एक ही बार में मल्टीप्लाई होगा, इसका इसी के साथ संगी साथ है। सेकंड वाला सेकंड पे जाएगा, थर्ड वाला थर्ड पे जाएगा, कोई दूसरे के माल पे हाथ नहीं लगाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 1 से होगी, 5 की मल्टीप्लाई 4 से होगी। फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से मल्टीप्लाई सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, थर्ड एलिमेंट होगा तो उसकी उसी कोरेस्पॉन्डिंग कॉलम के थर्ड से होगी। अब 4 2 8 और 5 2 10, 4 3 12, 5 5 25, 2 1 2, 1 4 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 3 6, 5 1 5, 2 -12 -10, -4 + 6 2, 15 और 6 21, -16 2, 7 और 3 37, -2 -2 और 6 और 5 11। आंसर वेरीफाई करें। -10 2 21, -16 2 37, -2 -2 11। ठीक, तो एक बार हम इस को एक बार फिर से आपको समझाते हैं। मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स की होती है, सबसे पहला काम करिए आप प्रोडक्ट लिखिए ए और बी, उनके ऑर्डर साथ में लिखिए और ये देखिए क्या मिडिल टर्म आपस में इक्वल है। अगर इक्वल है तभी ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं है। ये जो बीच वाले नंबर है ये खत्म हो जाते हैं, ये 2 बचा और ये 2 बचा, यानी जो ए और बी के प्रोडक्ट की मैट्रिक्स बनेगी वो 2/2 ऑर्डर की होगी। तो पहले आपने ए लिखा फिर ये बी लिखा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने का तरीका, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, फर्स्ट रो की मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से, तो फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से। जब एक रो एक कॉलम को खत्म कर देती है फिर वो दूसरे कॉलम पे नेक्स्ट कॉलम पर जाती है, फर्स्ट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से। जब नया कॉलम नहीं बचता है, सारे कॉलम खत्म हो जाते हैं, तो नई रो आती है, दैट इज लाइन चेंज हो जाती है, रो चेंज हो जाती है। अब सेकंड रो की मल्टीप्लाई होगी फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड एलिमेंट की सेकंड से, थर्ड एलिमेंट की थर्ड से। इसी तरीके से इस रो ने इस कॉलम को फिनिश कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम पर ये हिट करेगी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से, थर्ड की थर्ड से। बीच में सब में प्लस का साइन आएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, क्लियर हो चुका है। 2/2 हमें ऑर्डर मिल रहा है, 2/2 का ऑर्डर मिल रहा है।
अब हमें इसी क्वेश्चन में बी और ए का मल्टीप्लाई निकालना था, तो आप ऑर्डर लिखिए, बी और ए लिखिए, 2 आपस में देख रहे हैं आप सेम है, यानी दोनों नंबर सेम है, तो इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और जो बी और ए का प्रोडक्ट मैट्रिक्स आएगी, 3 यहाँ से बचा, 3 यहाँ से बचा है, यानी पहली मैट्रिक्स के रो और दूसरी मैट्रिक्स के जो कॉलम होते हैं वो रिजल्टेंट के रो और कॉलम बनते हैं। तो 3/3 की हमारी ये बच्चों मैट्रिक्स बनेगी। दिमाग में हमारे एक पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स है 3/3 की है। अब हमने पहले बी लिखा और फिर ए लिखा। सेम प्रोसेस, रो की मल्टीप्लाई कॉलम से, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की सेकंड कॉलम से, थर्ड रो की थर्ड कॉलम से, यानी फर्स्ट एलिमेंट की फर्स्ट से, सेकंड की सेकंड से। एक रो जब एक कॉलम को हिट करती है तो वो नेक्स्ट कॉलम पर जाती है, फिर जब उस कॉलम को हिट करती है फिर नेक्स्ट कॉलम पर जाती है, फिर जब कॉलम खत्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट रो यानी लाइन चेंज, रो चेंज हो जाती है। फिर सेकंड रो फिर फर्स्ट से मल्टीप्लाई होगी, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई होंगे, 4 1 जा 4, 5 4 जा 20। इस तरीके से ये आपका हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में हम इतना ही रख रहे हैं, आप इस वीडियो को देखिएगा, कुछ एक क्वेश्चंस अपने आप अपनी बुक से करिएगा, कुछ क्वेश्चंस की इसकी ए और बी के सिंपल प्रैक्टिस करिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे जो एक्सरसाइज है उस पे हम आगे के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।